हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लेबर इंस्पेक्टर 2015 में हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने 2018 में लेबर इंस्पेक्टर में हिंदी और छत्तीसगढ़ी व्याकरण के आए हुए प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होते? कंठ से, दांत से, होंठ से या तालव्य से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होंठ से। फ व्यंजन का उच्चारण जो है होंठ से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठस्थ या होंठ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। यह जो है यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, 31 शब्द का समास उदाहरण है। 31 शब्द किस समास का उदाहरण है ये बताना है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। 31 जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह हो जाएगा इक प्लस 30। इक प्लस 30 बराबर 31। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। 31 में जो है दो संख्याओं का मेल हो रहा है, इसलिए यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, गीतकार कौन से समास है? भृगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। गीतकार में जो है तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न है, यह अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आग, पावक, अनल या अनिल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। अनिल के पर्यायवाची शब्द होते हैं हवा, वायु, मारुत, बात, समीर, श्वसन, बयार, प्रकंपन और पवन। और अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं आग, पावक, अनल, वहीन, हुतासन, कृषाणु और धूमकेतु। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा बताना है। मनुष्य, शत्रुता, गुरु या वीर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शत्रुता। शत्रुता जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। देखिए संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, अवस्था अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह पास होगा किस प्रकार का वाक्य है? संदेह सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेह सूचक वाक्य। जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह जो है संदेह सूचक वाक्य है। देखिए अर्थ के अनुसार वाक्य के जो हैं 8 भेद होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पे दिया हुआ है संदेह सूचक वाक्य। संदेह सूचक वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो पढ़ेगा वह पास होगा, यहाँ पे क्या हुआ है? संदेह हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे संदेह सूचक वाक्य हो जाएगा यह। चलिए अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनस्ताप। और इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस ताप। मनः प्लस ताप बराबर मनस्ताप। ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द में कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? गौटिया, भतार, बाबा या बैरागी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भतार। भतार जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, उचित तत्सम रूप या शब्द बताइए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है ये बताना है। अक्षर, आखर, अक्षर या अक्षर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर। अक्षर जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे स्वर में कौन सा स्वर आगे मिलने वाला स्वर है? नीचे लिखे स्वर में कौन सा स्वर जो है आगे मिलने वाला स्वर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ओ स्वर जो है आगे मिलने वाला स्वर है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में उपयोग होते? छत्तीसगढ़ी का प्रश्न है ये। इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में उपयोग होता है? बताइए, जंगल, रद्दा, समुंदर या हवा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा।
हवा जो है दोनों वचनों में प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखे में कौन से कर्म कारक के विभक्ति हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला। ला जो है कर्म कारक विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए, ले। ले जो है करण कारक विभक्ति है। के जो है संप्रदान कारक विभक्ति है। और बर, बर जो है संबंध कारक विभक्ति है, संबंध कारक। और यहाँ पे ला, ला जो है कर्म कारक विभक्ति है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के भाषा का पहला व्याकरण कौन लिखे है? इस राज्य के भाषा का जो पहला व्याकरण है उसको किसने लिखा है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर कांति कुमार वर्मा, हीरालाल काव्योपाध्याय या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण सन 1885 में लिखा था, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1890 में अंग्रेजी में अनुवाद करके बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित किया था। और हीरालाल काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल काव्योपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ के भाषा के कतका स्वर हवाएं? बताइए कतका स्वर हवाएं? 12, 6, 8 या 10? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। छत्तीसगढ़ी में जो है 8 स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अनुशासित शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। अनुशासित शब्द जो है विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ के भाषा के कतका बोली हावय? बताइए, यहाँ पे बोली पूछा हुआ है, 8, 7, 9 या 10? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। यहाँ के भाषा के जो है 9 बोली हावय। ठीक है, यही जो है आंसर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, खुरबहरा कौन से प्रकार के संज्ञा शब्द है? खुरबहरा जो है कौन से प्रकार का संज्ञा शब्द है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक। खुरबहरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।